नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का ये इस वीडियो जो है वो लिथुआनिया की जो न्यू अपडेट्स आई है उसके बारे में है। लिथुआनिया गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर 2024 से जो न्यू रूल्स एंड न्यू अपडेट्स आने वाले हैं तो वो कौन से वीज़ा के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि स्टडी वीज़ा के लिए एप्लीकेबल है या वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेबल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जिस कंट्री में लिथुआनिया की एम्बेसी या उसका वीएफएस नहीं है तो वो कंट्री के लिए यहाँ पे ही किस्सा ख़त्म हो जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी विद लिंक के साथ। जैसे कि हम लोग लिथुआनिया में स्टडी वीज़ा भी करवाते हैं और वर्क वीज़ा भी करवाते हैं। ये न्यू अपडेट लाइक किसके लिए आई है जो 1 दिसंबर 2024 से लाइक एप्लीकेबल होगी। तो इसमें मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ। ये स्क्रीन पे सारी चीज़ें मेंशन है। मिग्रेस जो इसकी लिंक है वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके देती हूँ, वहाँ से भी आप डायरेक्टली सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे मेंशन है कंडीशन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट इन लिथुआनिया वाया एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि हुआ यूं कि लिथुआनिया कंट्री में हम लोग जो टेम्पररी रेसिडेंसी के बेस पे लाइक सभी कैंडिडेट जा रहे थे, अभी गए भी हैं और जाने वाले भी हैं। तो इसमें क्या है कि कई कैंडिडेट्स ने काफ़ी सारी चीज़ों में लाइक मिसयूज स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आपको जो टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट मिल ही जाता है तो कैंडिडेट क्या करते थे कि एक एक्सेसिबल मिल गया था पूरा यूरोपियन शेंगेन जोन में, जैसे कि 29 प्लस कंट्री है तो वो पूरा एक्सेस कर सकते थे ऑन अराइवल। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लाइक कंपनी पे इम्पैक्ट हुआ है, लिथुआनिया गवर्नमेंट को भी बहुत सारी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि जिन लोगों का ऐसे टीआरपी मिल जाता था तो वो लोग क्या है कि दूसरे सभी कंट्रीज में चले जाते थे। लाइक वो जो जहाँ पे जॉब कर रहे थे वहाँ पे जॉब भी नहीं कर रहे थे, स्टडी के लिए जा रहे थे वो वहाँ पे स्टडी भी नहीं कर रहे थे। वो क्या था एक पाथवे ढूंढते थे, वो पाथवे पे बेस पे चले जाते थे, फिर वो दूसरी कंट्री में जॉब कर लेते थे। तो उसकी वजह से जो लिथुआनिया गवर्नमेंट है तो लिथुआनिया गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों में लाइक प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी वो क्या है कि लिथुआनिया गवर्नमेंट ने एक लिमिटेशन ला के रखी है कि नहीं, अभी वो लोग स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि ये जितनी भी प्रॉब्लम तुम लोगों को 2023-24 में हुई है वो आने वाले साल में किसी को भी ना हो या किसी और कंट्री में भी ना हो। सो उस वजह से ये सारी चीज़ें अलग उन्होंने लिमिटेशन ला के रखी है। अभी इसमें ये चीज़ है कि जिस कंट्री में लिथुआनिया का लाइक एम्बेसी या वीएफएस सेंटर है तो वो कैंडिडेट को वहाँ पे जाके ही उनकी फाइल पुट करनी है। अभी मैं इसमें आपको बता दूं डिटेल में कि जैसे कि स्टडी पे आप जा रहे हो तो स्टडी में भी यही था कि आपको टीआरपी लेके ही जाना था, बट ये जो रूल्स है वो एक्चुअली स्टडी के लिए नहीं आया है। तो जो स्टडी करने के लिए जाने वाले हैं और जा रहे हैं तो उन लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रूल स्टडी वीज़ा के लिए नहीं है। स्टडी वीज़ा में यही है कि आप जहाँ पे जिस कंट्री में फाइल पुट करने सबमिशन के लिए जा रहे थे, आप जैसे कि थाईलैंड हो गया, दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, तो आप ये सारी कंट्री में इजीली फाइल सबमिशन के लिए जा सकते हो। ये जो रूल्स है वो वर्क वीज़ा के लिए है, जो वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, जाने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए है। अभी इसमें क्या है कि 1 दिसंबर से पहले जिन लोगों ने मिग्रेस में फॉर्म फिल कर दिया है तो जब तक मिग्रेस का अप्रूवल नहीं आया है तो उन लोगों का जो मिग्रेस है वो रिजेक्ट हुआ है और हो भी रहे हैं। बट जिन लोगों को डेट मिल गई है, यानी कि फाइल सबमिशन करने के लिए जहाँ पे जो लोकेशन सिलेक्ट किया है वहाँ पे जाना है या होम कंट्री में फाइल सबमिट करनी है, वो थोड़ा अभी लाइक उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत चल रहा है एप्लीकेबल ये सारी चीज़ें, तो वो थोड़ा रहेगा पार्ट ऑफ। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जिन लोगों को डेट मिल गई है तो उन लोगों को वहाँ पे ही सबमिशन करने के लिए जाना होगा, और जिन लोगों को नहीं डेट मिली है और जिन लोगों ने मिग्रेस के लिए अप्लाई किया है वो सबका मिग्रेस रिजेक्ट हो रहा है। वो कैंडिडेट जो है वो मिग्रेस दोबारा से अप्लाई करेंगे और दोबारा से सारी प्रोसेस जो करनी होती है वो सारी प्रोसेस करनी होगी। अभी ये चीज़ है कि आप जिस कंट्री के हो, यानी कि जिस कंट्री के सिटीजन हो, आपको आपकी होम कंट्री में ही फाइल सबमिशन के लिए जाना है। बट यहाँ पे ये चीज़ में मसला ये है कि जिन कंट्री में लिथुआनिया की एम्बेसी या वीएफएस नहीं है तो उन
ऑप्शन हो सकता है, क्या होगा वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लाइक उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन लाइक स्टार्ट होगा कि अदरवाइज उनकी जो कंट्री है वहाँ पे भी VFS सेंटर या एम्बेसी स्टार्ट हो जाए। अभी कुछ इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है। तो अपडेट में नॉर्मली मैंने बताया यही है कि वर्क वीज़ा के लिए जो जा रहे हैं तो उन लोगों का जो सबमिशन पहले दूसरी सारी कंट्री में था, जैसे कि थाईलैंड है, दुबई है, सिंगापुर है, नेपाल है, आप जॉर्जिया ले लो, फिलीपींस है, ये सब जगह पे आप जो सबमिशन करने के लिए जा रहे थे तो अभी आपको नहीं सबमिशन करना है, आपको खुद की कंट्री में ही सबमिशन करना है। जैसे कि इंडिया का जो कैंडिडेट है लाइक इंडिया सिटीजन कैंडिडेट है वो इंडिया में ही फाइल सबमिट करेगा। दुबई का जो है, जो जिन लोगों के पास दुबई का गोल्डन वीजा है तो वो लोग वहाँ का ही सबमिशन करेंगे। फिलीपींस वाले फिलीपींस में सबमिशन करेंगे, मलेशिया वाले मलेशिया में सबमिशन करेंगे। तो यानी कि आपको कोई दूसरी कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है। सो अभी इसके लिए बीच में लाइक डेट अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही थी। हमारे इंडिया की पर्टिकुलर बात करूँ तो अभी इसमें डेट अवेलेबिलिटी किस तरह से मिलेगी, क्या चीज़ है, वो हम लोगों को ज़्यादा लाइक 1 दिसंबर के बाद ही इजीली पता चलेगा। तो ये जो भी है वो नेक्स्ट अपडेट में आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लिथुआनिया गवर्नमेंट में अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज है, ह्यूज वैकेंसी है, क्योंकि हर साल का कोटा होता है कि कितनी कितनी वैकेंसीज है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो सर्विसेज में बहुत सारी वैकेंसीज है, कंस्ट्रक्शन में है, एग्रीकल्चर में भी है। आप यहाँ पे लाइक उसका जो लिथुआनिया का जो लैंग्वेज है वो ट्रांसलेट करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कितनी कितनी वैकेंसीज है। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके दे दूंगी। इसमें पूरे जो साल का कोटा था वो 40,250 था, उसमें से फुलफिल हो गया है 33,286। अभी पेंडिंग है 6,964 वो टिल डेट का पेंडिंग है। तो अभी इतनी जो वैकेंसीज है वो गवर्नमेंट किस तरह से फुलफिल करेगी ये रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ हम लोगों को चेक करनी है कि अभी ये नए रूल्स में लिथुआनिया गवर्नमेंट अभी क्या अपडेट्स ला रहे हैं। 1 दिसंबर के बाद में ही पता चलेगा। सारी चीज़ें मैंने आपको ये बता दी कि स्टडी वीज़ा के लिए जो लोग जा रहे हैं उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को जो सब फाइल सबमिशन के लिए जाना है वो अदर कंट्री में फाइल सबमिशन के लिए जा सकते हैं। ये जो रूल्स है वो पर्टिकुलर वर्क परमिट्स के लिए, जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने वाले हैं उन लोगों के लिए है। तो बेसिकली इसमें टाइमिंग का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जो टेंटेटिव टाइम लग रहा है वर्क परमिट के लिए 4 से 5 महीने या 5 से 6 महीने वो तो लगेगा ही। जो भी कैंडिडेट है उन लोगों को थोड़ा पेशेंस से सारी चीज़ें लाइक हैंडल करनी है, तो भी पेशेंस रखें, जस्ट मेरा कहना यही है। तो आपको ऐसे ही हमारी वीडियो अच्छी लगी, ऐसे ही हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स में किसी को भी